क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर है 8, प्रश्नावली कर रहे हैं आज 8.1। तो उसका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसे कोण बी समकोण है, ए बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान ज्ञात करना है, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। ठीक है, सवाल आपने देख लिया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहीं से इसी से आपका एग्जाम का पेपर बनेगा, इसी बुक से। ठीक है, अदर बुक से जो चल रही हैं प्राइवेट प्रकाशन की, उससे पेपर नहीं बनता, इसी बुक से पेपर बनता है। ठीक है, जो सरकारी बुक है उसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया है, गिवन दैट लिख देंगे, सॉल्यूशन खाली सीधा डायरेक्ट गिवन दैट ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बाकी क्या किस किस का मान ज्ञात करना है। एक दिया हुआ है साइन ए कोस, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा साइन सी और कोस सी, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिया हुआ, तो हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ये त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, लिख देंगे हम ए वी सी। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 24 और बी सी, तो गलत बन गया, हम यहाँ से लिखेंगे ए वी और सी, ये सी रहेगा यहाँ। तो ए बी बराबर है 24 और बी सी बराबर है 7, ये 7 हो गया। ठीक है, ठीक है, इतनी हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लंब कर्ण कितना है ए सी स्क्वायर, लंब कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं समझ में आता, 24 गुना 24, देख लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 8 9 17, 17 का 6 हासिल लगा 2 दूनी 4 1 5। इस तरीके से आपको करना है। कितना आ गया 576। ये गुणा भी सीख लिया आपने कैसे करते हैं। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल लगा 9 9 हो गया, और 4 दूनी 8 8 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, कितना आ गया, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 525। ठीक है, 525। अब यहाँ से ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी बराबर 525 किसका वर्गमूल है, 25 का, 525 का वर्गमूल 25। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 आ गई, ये 25 आ गई। अब हमें करके क्या करना है, साइन ए इंटू कोस ए, अब निकाल लेंगे साइन ए यानी कि ये वाला, तो इसका इस कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा लंब, ये बी सी। ठीक है, बी सी क्या हो गया लंब, तो 7 बटे कर्ण हो जाएगा 25 यानी कि ए सी इंटू कोस ए, इसके आधार बटे 24 बटे 25। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168, और क्या आ जाएगा 625, 25 25 625। ठीक है, ये आ गया। तो इस पहले का आंसर आ गया हमारे पास, पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है साइन सी इंटू कोस सी। ठीक है, तो यहाँ देखो त्रिभुज क्या था हमारे पास, दोबारा ड्राइव कर देता हूँ मैं, ये था ए वी सी, ये 24 था, ये 7, ये 25 था। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब सी हमारे पास ये पहुंच गया यहाँ पे, तो इसके सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो इसका सी इसके अकॉर्डिंग चलता है, तो लंब कौन सा हो गया, ये वाला नीचे वाला, इस सी के अकॉर्डिंग। तो लंब कितना हो गया 24, 24 बटे आधार 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना 25 इंटू, कर्ण सेम ही रहता है। ठीक है,
और कोस सी इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो 7/25 इसको कर लेंगे 7, ये भी कितना आ जाएगा 168 आ रहा, 168/625, ये क्या आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये इंटू में कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें सारे कोमा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोमा। तो कोमा है तो इसको ऐसा लगा लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा पहले का, और इसमें कोमा लगा लेंगे, आ जाएगा। अगर इंटू में होता तो इंटू में गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोमा लगा हुआ है, इंटू है, तो ये मिस्टेक होगी, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह आकृति दी हुई है 8.13 में, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति क्या है? ये दी हुई है, यहाँ ये दी हुई है पी क्यू आर, ये 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कोट tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक, लिख देता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये दी हुई है, ये दी। तो यहाँ से हम पहले फिर में लगाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, आधार निकालना है। तो पहले फिर में लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर रखते हैं, कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितने हैं? 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब लिख दिया मैंने पहले, कोई दिक्कत नहीं। आधार कितना है? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस के क्यू आर। अब यहाँ से देखो 169 माइनस के पक्षांतर करेंगे, धरा जाएगा 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 159 में 144 के 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर इसका वर्गमूल चढ़ जाएगा 25, तो क्यू आर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी कि ऐसे 5 क्रॉस 5। तो क्यू आर बराबर एक जोड़ा, जब वर्गमूलों की दो संख्या होती है एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो क्यू आर बराबर 5 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई। हमें ज्ञात क्या करना है? tan p माइनस के कोट r, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो p कहाँ पे है? हमारा ऊपर, ये रहा। तो इसका इस त्रिभुज इस कोण के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा हमारे पास ये वाला क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर कितना है? 5 बटे आधार कितना है? 12 माइनस कोट आर, ये रहा, ये आर ये है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे लाल बटे कक्का से। किससे? लाल बटे कक्का, इससे। ठीक है, तो कोट आर, यानी कि कोट में क्या होता है? tan का उल्टा, आधार बटे लंब। ठीक, तो इसके लिए आधार कौन सा? ये। लंब कितना है? ये। तो कितना आ जाएगा? आधार कितना है? 5, लंब कितना है? 12। ये तो आपस में कट गया, बराबर क्या आ गया? 0 आंसर आ गया। क्या आ गया? 0 आंसर। ठीक है।